जॉब्स का कहना है कि जीवन में आपकी समग्र खुशी वास्तव में 4 सरल प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर पर ही निर्भर करती है। अपनी असामयिक मृत्यु के 6 साल पहले स्टीव जॉब्स ने कुछ बातें लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने यह भी कहा, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद न करें। एप्पल के सह संस्थापक ने 2005 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के स्नातकों के एक नवनिर्मित वर्ग को ये शब्द दिए। शुरुआत के कुछ समय पहले जॉब्स को अग्नाशय के कैंसर का पता चला था और उन्हें जीने के लिए केवल 3 से 6 महीने का समय दिया गया था। अपनी मृत्यु का सामना करते हुए उन्होंने सर्वोत्तम संभव जीवन जीने के महत्व को प्रभावित किया और लोगों तक संदेश पहुंचाया। जॉब्स द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न यह था, क्या मैं वह जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं और वह काम कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं? उनकी आसन्न मौत के सामने जॉब्स के अंदर कुछ शक्तिशाली बदलाव आए। वह हर दिन ऐसे जीने लगे जैसे यह उनका आखिरी दिन हो। जॉब्स ने मृत्यु का सामना करते हुए कहा, हमारे डर, असफलताएं और हमारा गर्व मौत के सामने गिर जाते हैं। कहीं केवल वही छोड़ते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। उनका दूसरा प्रश्न था, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वह करना चाहता जो मैं आज कर रहा हूं? यह एक ऐसा सवाल है जो वे खुद से हर दिन पूछते हैं। सचमुच अपने दर्पण के सामने खड़े होने पर अपनी लाइलाज बीमारी का पता चलने के बाद जॉब्स ने कहा था, जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब न आता तो मुझे पता होता कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। अगर मैं अपने जीवन और करियर के इस चरण के दौरान हर दिन खुद से ही यह सवाल पूछूं तो एक शानदार जवाब हाँ होगा। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे पूरे जोश के साथ बुलाया गया है और मैं उद्देश्य को जी रहा हूं। जॉब्स का तीसरा प्रश्न था, क्या मैं वह कर रहा हूं जो मुझे पसंद है? जैसा कि जॉब्स बताते हैं, किसी और का जीवन जीना अपने जीवन को बर्बाद करना है। आपको वह ढूंढना है जिससे आप प्यार करते हैं। आपका काम आपके जीवन का एक सबसे बड़ा हिस्सा भरने जा रहा है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह करना है जिसे आप महान काम मानते हैं। और महान कार्य करने का एक ही तरीका है जो आप उससे प्यार करते हैं। हम जो प्यार करते हैं उसे करने में हमें उद्देश्य मिलता है, जो सुबह उठने के लिए हमारी ड्राइव, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ावा देता है। और वॉरेन बफेट के शब्दों में, काम करने के लिए टैप करें। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित शोध ने निष्कर्ष निकाला है कि पूरी तरह से व्यस्त और खुश रहने के लिए लोगों को यह महसूस करने की जरूरत है कि उनका काम मायने रखता है, उनका योगदान कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने में मदद करता है। जब लोग अपने काम में उद्देश्य पाते हैं और वे जो करते हैं उससे प्यार करते हैं तो यह न केवल उस व्यक्ति की खुशी में सुधार करेगा, यह उनकी उत्पादकता को भी बढ़ाएगा। और अंत में कहते हैं कि यदि आप नहीं जानते हैं कि आपको क्या करना पसंद है और आप क्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह आग्रह करूंगा कि आप पता लगाने की कोशिश करें कि आपका पहला कदम क्या है, आपको क्या करना चाहिए। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरन को फिर मिलूंगी इसी तरह लाभदायक बातों के साथ। तब तक कहते रहें जय श्री राम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी, पानी बचाएं और पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार।